जी बेटा सामने देखें। एक चीज हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम लाइन सिक्स सिक्स से पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये रिकर्सिव। आप देख सकते हैं जी, लाइन सिक्स बता रहे हैं रिकर्सिव। कल पढ़ा था रिकर्सिव के आर दोस फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। उसने कहा डिवाइजर बेसिकली अ नेम ऑफ द फंक्शन एंड वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स 8 and 2। तो बेटा लाइन जीरो एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा 8 और इसमें क्या आ जाएगा 2। आप देख सकते हैं लाइन जीरो और वो बता रहा है 8 2। इसके बाद इन y वी हैव 2 इज 2 इक्वल टू 0। नो, आप एल्स पे जाएंगे। अब जब हम एल्स पे मूव करते हैं तो मॉड मॉड का फंक्शन हमें पता है कि क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। यानी कि 8 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 2। 2 for the 8 और आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और ये 0 कहाँ सेव होगा, एक्स में। कौन सी लाइन, लाइन नंबर 5। और बेटा एक्स में क्या आ जाएगा आपके पास 0। इसके बाद हम कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करें, लाइन नंबर 6। आप क्या कर रहे हो, डिवाइजर अपने आप को कॉल कर रहे हैं और साथ ही क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। तो इसका मतलब है रिटर्न वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर। और कौन से दो पैरामीटर पास करें, y में आपके पास क्या सेव है, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और x में आपके पास क्या सेव है, 0। 8 नहीं है, अब 0 है। इस फंक्शन ने जब अपने आप को कॉल किया तो y की वैल्यू कहाँ सेव हो रही है, x में। और x की वैल्यू कहाँ सेव हो रही है, y में। कौन सी लाइन, लाइन नंबर 0। अब यहाँ पे x में आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू। y में 2 था तो x में क्या आ जाएगा 2। x में आपके पास क्या सेव था, 0। तो बेटा y में क्या हो जाएगा 0 इज। अब देखिए जरा, y में 0 है। आप क्या कर रहे हो यार, ये आता है आपको। अब जब ये एक्सप्लेन कर दूं, सारा स्ट्रक्चर हो जाए, बाद में बताइएगा ये 0 कहां से हुआ था। आपके पास 0 इक्वल टू 0, यस। आप कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, लाइन नंबर 3। और रिटर्न x। x में आपके पास क्या है, तो आप किसको रिटर्न कर देंगे, 2। तो जैसे ही रिटर्न होगा तो वापस कंट्रोल कहां चला जाएगा, जहां से डिवाइजर को कॉल किया गया। तो बेटा ये एक छोटा सा टेबल है, ये पैरामीटर आपने पास किया। अपनी कॉपी पे ये वाला टेबल बनाएं और वैल्यूज क्या लिखी हुई हैं, ये आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है। सूडो कोड सेम वही है। और ये टेबल कॉपी पे कंप्लीट कीजिएगा। और इसी तरह का स्ट्रक्चर हम पेपर 4 में भी अभी करने वाले जी। लिखें जी, डिवाइजर 30 को 8,7। इसमें भी आप दो पैरामीटर पास करें और आपके पास 4 कॉलम्स हैं, तो जल्दी से ये 4 कॉलम्स बनाएं। के केस में अब क्या होगा, y में आपके पास क्या है 7। ऑर्डर जस्ट मेक श्योर कि इसके अकॉर्डिंग हो। और फिर क्या आ रहा है आपके पास 3। अब ये फंक्शन फिर कॉल कर रहा है, इसका मतलब है y की वैल्यू किसके पास, x के पास। और x की वैल्यू किसके पास है, y के पास। तो बेटा कौन सी लाइन, लाइन नंबर 0। और लाइन नंबर 0 में y में अगर 7 है तो x में आपके पास 7 आ जाएगा। और x में 3 है तो y में आपके पास क्या हो जाएगा 3। अब यहां देखें, इज 3 इक्वल टू 0, नो। आप फिर एल्स पे जाओगे, फिर मॉड का फंक्शन यूज होगा। x में आपके पास 7 है और y में 3 to the 6, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो लाइन 5 और x में आपके पास 1 और y में तो वही रहा 3 जी। इसके बाद फिर लाइन नंबर 6। अब लाइन नंबर 6 में आए, फिर डिवाइजर कॉल होगा। अब जब डिवाइजर कॉल हो रहा है तो बेटा y में आपके पास क्या है 3। और आपके पास x में क्या है 1। ये फंक्शन फिर कॉल करेगा लाइन नंबर 0। अब y की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, x में। तो y में 3, तो बेटा x में क्या हो जाएगा 3। और x में आपके पास 1 है तो y में क्या आ जाएगा 1। इसके बाद इज 1 इक्वल टू 0, नो। आप फिर एल्स पे जाएंगे तो लाइन नंबर 5
फिर मॉड का फंक्शन एक्स में बेटा आपके पास क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1, तो बेटा रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। ओके, अब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एक्स में आप क्या सेव कर दोगे 0। इसके बाद लाइन नंबर 6 आप फिर डिवाइजर का फंक्शन कॉल करेंगे और y में बेटा आपके पास इस वक्त क्या है 1 और x में आपके पास 0, तो बेटा y का 1 x को मिल जाएगा यानी कि लाइन 0, और y में 1 था तो x में आपके पास 1 हो जाएगा, और x में 0 है तो y में 0 हो जाएगा। इज 0 इक्वल टू 0? यस, तो अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 3, और रिटर्न किसको कर दो x, तो रिटर्न आपके पास क्या हो जाएगा 1। ये इसका आंसर है। और ये लॉजिक अगर आप एक चीज नोट करें, क्या ये रिटर्न वाला कॉलम एक्ट नहीं करा लाइक अ स्टैक? पहले कॉल में ये आया, फिर कॉल में ये आएगा, फिर कॉल में इसको आप ऐसे कर दे ना, कॉन्सेप्ट तो यही बनता है। तो ये आपके पास एक्ट नहीं कर रहा, अब रिटर्न 1 होगा, इस कॉल को क्या मिलेगा 1, इस कॉल से आप इधर गए, फिर इस कॉल से इधर गए। खैर प्रूफ करते हैं। टेबल समझ आया? ड्राई रन हो गया। ओके, अच्छा अब जी, रिकर्सिव का जो फंक्शन है उसको हम एरेज के साथ भी रिलेट करेंगे अभी, और आइट्रेशन के साथ दोबारा से रिलेट करेंगे। अभी आपके लिए एक छोटी सी वर्किंग है। छोटी सी वर्किंग क्या है भाई? आई थिंक एक सूडो कोड है जो आप सबके लिए ये देखें रीडेबल है। मैं बाकी पार्ट साइड पे कर दूं। जी, ये देखिए सूडो कोड गिवन है। आपने मुझे फाइनल रिटर्न टेम्परेचर बताना है। अपनी कॉपी पे वर्किंग करें, क्या पैरामीटर पास करें? 5। 5 किस में सेव हो रहा है? एक्स में। एक स्टैक बनाए और फाइनल जो रिटर्न वैल्यू है दैट इज टेम्परेचर, तो वो बताएगा। कोई बोलेगा नहीं, आपसे पूछते हैं कि भाई टेम्परेचर किस में आता है, क्या रिटर्न होगा। यहाँ पर देखिए हम बेसिकली क्या पास करें 5, एक ही पैरामीटर है। इज 5 ग्रेटर देन 0? यस, तो बेटा देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और हमने कल पढ़ा था कि कॉल करने से पहले ये डाटा कहां पे सेव करेगा? स्टैक में। तो बेटा हम अपने वर्किंग के लिए एक स्टैक बना लेते हैं, चेक करते हैं कि वाकई ये कैसे काम कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल लोकेशंस हैं, जरा देखें। एक्स में आपके पास 5, तो बिफोर कॉलिंग ये डाटा कहां स्टोर करेगा? स्टैक में। 5 प्लस कैलकुलेट 5 माइनस 3 माइनस 2 3, ये फंक्शन फिर कॉल करेगा। अब एक्स में क्या हो जाएगा बेटा 3। इज 3 ग्रेटर देन 0? यस, फिर बिफोर कॉलिंग ये डाटा कहां पे स्टोर कर रहा है? स्टैक में। कैलकुलेट 3 माइनस 2 1, बेटा इसने फिर कॉल किया। अब एक्स में क्या आ गया 1। इज 1 इक्वल टू 0? यस, तो फिर डाटा ये कहां पे स्टोर करेगा 1। कैलकुलेट 1 माइनस 2 माइनस 1। अब इसने जब कॉल किया, अब x में हो चुके हैं -1। क्या -1 0 से ग्रेटर है? नो। आप कहां पे जाएंगे? अच्छा, तो क्या रिटर्न हो रहा है? 0। तो ये रिटर्न किसको होगा? जो लास्ट कॉल है बेटा, ये लास्ट कॉल है, इसको क्या रिटर्न होगा? 0। 0 प्लस 1 1। हमने यही पढ़ा था ना, आप इस फंक्शन कॉल से इस कॉल पे जाओगे। अब रिटर्न वैल्यू क्या है 1, सो 1 प्लस 3 4। आप इस कॉल से यहां पे जाओगे, रिटर्न वैल्यू इज 4। 5 प्लस 4, सो द फाइनल वैल्यू इज 9। वाइंडिंग जितनी दफा कॉल किया वाइंडिंग, और जब उसको अनवाइंड करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है 9। अगर पेपर में कहता है शो योर वर्किंग, ये वर्किंग शो कर रही है। वैसे आजकल वो ड्राई रन में पूछ ले तो फिर ड्राई रन तो हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जी सर, ये तो बहुत लंबी कहानी है सर। आप कल क्लास में थे तो फिर सर पूछना भी बनता है सर, और 2 लगाने भी बनते हैं, 3 बल्कि। तो फिर तो आपको आने नहीं चाहिए था आज। चले जी, अब पूछे तो बता देते हैं जी, शायद समझ आ जाए इस तरह, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है भाई। कल का पूरा लेसन लगाने के बाद हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। पहली चीज रिकर्सिव, कैसे पता चलेगा ये रिकर्सिव है?
कहाँ से सर पता चला? लाइन 5 से पता चल रहा है रिकर्सिव है, ये बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है। आपने पैरामीटर 5 पास किया, 5 0 से ग्रेटर नहीं है। अब जब ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो बिफोर कॉलिंग ये डाटा स्टैक में रखता है। इसने यहाँ पर डाटा स्टैक में रखा, इसने फिर कॉल किया। एक्स में आपके पास, अब देखें यहाँ पे था 5, 5 माइनस 2 3। इसने जब कॉल किया, अब एक्स में क्या हो चुका है 3। क्या 3 0 से ग्रेटर है? यस। फिर बिफोर कॉलिंग इटसेल्फ ये क्या करेगा, डाटा स्टैक में रखेगा 3, 3 माइनस 2 1। इसने फिर कॉल किया, अब x में क्या आ गया 1। इज 1 ग्रेटर देन 0? यस। फिर बिफोर कॉलिंग ये डाटा स्टैक में रखेगा 1, कैलकुलेट 1 माइनस 2 -1। अब जब यहां -1, इज -1 ग्रेटर देन 0? नो, एल्स पे जाएंगे। तो इसने कहा रिटर्न कर दो 0। ये जो लास्ट कॉल है टेम्प में आपके पास आ जाएगा 0। ये बेसिकली रिटर्न का काम कर रहा है। फंक्शन प्रोसीजर्स याद है? तो भाई ये रिटर्न हो रहा है, जो रिटर्न होगा 0, 0 प्लस 1 1। आप इस फंक्शन कॉल से इस कॉल पे मूव कर रहे थे, 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 4। आप इस कॉल से यहां पर गए थे तो ये 9 बनता है। तो भाई चले कुछ आइडिया हो जाए तो बेहतर है। जी सर, कंप्यूटर सही यूज कर रहे हैं, कोई अपनी अपनी कहानियों में तो नहीं लगा हुआ? और सर अच्छा जी, एक और एग्जांपल। एक कॉपी पे एक टेबल बनाइएगा, 2016 का पेपर है ये, जिसमें आपके पास एक 1 डायमेंशन एरे है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, कॉपी पे ये टेबल बनाएं। कॉल एक्स बेसिकली आप प्रोसीजर नेम और आप फंक्शन नेम आप समझ लें। माई लिस्ट एरे का नाम है और इसके अंदर ये इंडेक्स और आइटम है। तो जरा ये टेबल बनाइए। आपसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं, क्या बताएंगे? Recursive functions are those procedures which call itself। एक नंबर है जी इसका। वो कह रहे राइट द लाइन नंबर फ्रॉम द सुडो कोड इन पार्ट बी, और बताएं कि किससे पता चल रहा है ये रिकर्सिव है, किस लाइन से पता चलेगा ये रिकर्सिव है। लाइन नंबर 8 से पता चल रहा है ये रिकर्सिव है। प्रोसीजर नेम इज एक्स, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे ये अपने आप को कॉल कर रहा है, लाइन नंबर 8 पे। आपके पास एक 1D एरे गिवन है, द नेम कॉल्ड माई लिस्ट, उसके अंदर कुछ भी डाटा स्टोर है। आप दो पैरामीटर पास कर रहे हो, 1, 9। तो मैं इसके ड्राई रन को सॉल्व करता हूं, जरा देखते जाए। थोड़ा सा कुछ ऐसे। कितनी 9 लोकेशंस हैं? 10। जी देखिएगा जी, मैं इसका ड्राई रन कर रहा हूँ, एक दो स्टेप्स का ध्यान से सुने। आपने एक कॉल एक्स, आपने बेसिकली ये प्रोसीजर कॉल किया और आपने दो पैरामीटर्स को पास किया, 1 और 9। 1 कहाँ सेव हो रहा है? इंडेक्स में। और 9 कहाँ सेव हो रहा है? आइटम। आप देख सकते हैं टेबल में। और माई लिस्ट आपके पास एक एरे गिवन है। इसमें क्या डाटा सॉर्टेड फॉर्म में नजर आ रहा है आपको? नहीं है। कैसे? अनसॉर्टेड फॉर्म में। अब जरा देखिए, यहाँ पे प्रोसीजर कॉल होगा बेटा माई लिस्ट इंडेक्स। इंडेक्स में 1, एरे के 1 इंडेक्स पे क्या सेव है? 3। इज 3 ग्रेटर देन 0? यस। आप यहाँ पे आएंगे। अब इंडेक्स में 1, एरे के 1 इंडेक्स पे 3, इज 3 ग्रेटर आर इक्वल टू आइटम, और आइटम में क्या है? 9। एक चीज नोट करें, क्या ये नेस्टेड इफ नहीं है? इफ विद इन इफ। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है प्रोसीजर के अंदर, नेस्टेड इफ। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ इंडेक्स में आपके पास क्या था? 1, 1 प्लस 1 2। ये फिर अपने आप को कॉल करेगा। अब इंडेक्स में क्या हो जाएगा? 2। हाँ, आइटम सेम रहेगा, 9 लिख दें बार बार ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है कि आइटम में 9 ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। ओके, इंडेक्स में 2, एरे के 2 इंडेक्स पे क्या गिवन है?
5. Is 5 greater than 0? Yes. Is 5 greater than 9? No. ये वाली स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी. एंड इफ इंडेक्स में था आपके पास 2, 2 + 1, ये फिर अपने आप को कॉल करेगा और इंडेक्स में क्या हो जाएगा 3. तो बेटा ये पूरा टेबल कंप्लीट करे और सोचे कहां पे क्या चेंज आएगा और इस लॉजिक का पर्पस बताएंगे कि ये लॉजिक करती क्या है सोच के. तो जब ड्राइवर कंप्लीट कीजिएगा तो पर्पस बताएंगे. सर आप आगे रख सकते हैं. मैंने पहले भी बताया जिनका आईसाइट को आप आगे रख सकते हैं. मैं जूम करूंगा तो कहिएगा और किसकी बात कर रहे हैं. हाँ, इंक्रीजिंग बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम नेक्स्ट इंडेक्स को प्रीवियस पे स्टोर कर रहे हैं. Get the next index of an array and then store on a previous index. कोई स्वैप कुछ सीन बन सकता है. आपने कर दिया नजर नहीं आ रहा तो सारी टेक्स्ट में काम नहीं करेगा. तो ये सारे बेवकूफ को नजर आने का काम करे. वहां से नजर नहीं आ रहा इधर आके बैठे. ये कोई एक्सक्यूज है तुम्हारे पास. बेइज्जती करवा के काम कर दो. मेरा भी दिमाग खराब करना सारे दिन के लिए. जब हम जिस क्लास में जाऊंगा तेरा गुस्सा में 2-3 पे निकालता है. तुम्हारे लिए करवाया जा रहा है. इसका पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैं मतलब ही आए थे तो उधर बैठ यहाँ आगे आके बैठ सेंटर में चेयर लेके बैठ. नाइन बार क्यों
डेटा मूव करना था किसी और डायरेक्शन में, हमने और मूव किया। ये देखिए इस बच्चे ने ये गलत का मतलब है कि डेटा कहीं और मूव हो गया। बिल्कुल अच्छा यार जरा देखिएगा। जी क्लास A2 सामने देखें। यहाँ पर देखिए बेटा, इसने जब अपने आप को कॉल किया, इंडेक्स में क्या हो जाएगा 3। थर्ड इंडेक्स पे आपके पास 8 इज 8 ग्रेटर देन 0, यस। फिर थर्ड इंडेक्स पे आपके पास 8 इज 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 9, नो, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। एंड इफ इंडेक्स में 3, 3 + 1 4, ये फिर अपने आप को कॉल करेगा। अब इंडेक्स में क्या आ चुका है 4। On fourth index, we have 9. Is 9 greater than 0? Yes. Is 9 greater than 9? No. Equal to 9? Yes. अब करेंगे क्या? इंडेक्स में आपके पास 4, 4 + 1 5. On fifth index, we have 13. तो 13 को असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ स्टोर कर दे? एरे के फोर्थ इंडेक्स पे। तो 13 लेफ्ट पे सेव होगा भाई, राइट पे नहीं जा रहा कहीं। तो आपके पास 13 कहाँ आ जाएगा? ऑन फोर्थ इंडेक्स। फिर इसके बाद एंड इफ 4, 4 + 1 5, ये फिर कॉल करेगा। अब इंडेक्स में क्या हो जाएगा? 5। ऑन फिफ्थ इंडेक्स वी हैव 13. इज 13 ग्रेटर देन 0? यस। इज 13 ग्रेटर देन 9? यस। तो बेटा अब 5 + 1 6 इंडेक्स पे 16, 16 को कहां स्टोर कर दें? फिफ्थ इंडेक्स जी। इसके बाद एंड इफ, अब यहां 5, 5 + 1 6, ये फिर कॉल करेगा इंडेक्स में 6। माई लिस्ट एरे के 6 इंडेक्स पे आपके पास 16, 16 ग्रेटर देन 0? यस। 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9? यस। अब यहां देखें 6 इंडेक्स पे आपके पास क्या सेव है? 6 + 1 7th इंडेक्स पे 27। तो 27 कहां स्टोर कर दें? 6 इंडेक्स में। एंड इफ, अब इंडेक्स में क्या था आपके पास? 6, 6 + 1 7। एरे के 7th इंडेक्स पे 27 इज ग्रेटर देन 0? यस। 27 ग्रेटर देन 9? यस। तो बेटा यहां देखें 7 + 1 8th इंडेक्स पे क्या सेव है? 0। 0 कहां स्टोर कर दें? 7th इंडेक्स। एंड इफ, अब इंडेक्स में क्या है आपके पास? 7, 7 + 1 8। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा? 8। एरे के 8th इंडेक्स पे 0, क्या 0 0 से ग्रेटर है? नो। तो भाई यहां से सीधा एंड इफ हो जाएगा, ये आउटर एंड इफ, क्योंकि ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड इफ इसके साथ है, तो एंड हो जाएगा। ये लॉजिक कर क्या रही है? इस लॉजिक पे आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? आप इस एरे में से 9 को रिमूव कर रहे हैं। आप 9 को कैसे रिमूव कर रहे हो? 13 नेक्स्ट इंडेक्स पे, 16 नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये तो ग्रेजुअली ये सारा डाटा नेक्स्ट 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 इंडेक्स पे मूव करता जाए। तो रिकर्सिव भी है, और इसमें हम क्या यूज करें? यूजिंग 1D, 1 डायमेंशन एरे। हाँ चेक किया, सही है ना? हाँ नहीं, स्वैपिंग नहीं हो रहा। अगर कोई थर्ड वेरिएबल होता या दो इंडेक्स को इंटरचेंज किसी तरह, कुछ भी इंटरचेंज नहीं हो।
नहीं, मैंने स्वैपिंग का कहा ही नहीं है, इसने कहा ना, तो उसको पूछो फिर। अच्छा नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा स्वैप हो रहा है जी। यार अगर दो दफा नाइन इसमें रेपिटेशन है तो फिर तो वो जाहिर है पहले नाइन के ऊपर डिसाइड करेगा, और जब पहले नाइन के ऊपर डिसाइड करेगा फिर दूसरा नाइन आएगा, फिर वही डिसाइड करना शुरू कर दे। हाँ जी बेटा, ये क्लियर है। ओके, एक और एग्जांपल 2020 का पेपर है। उसने यहाँ पर देखिए जी एक सूडो कोड गिवन है। वो कह रहे हैं व्हाट इज मीन बाय रिकर्सिव। हमें पता है रिकर्सिव के आर दोस फंक्शन जो कॉल करेगा। वो कह रहे हैं स्टेट द लाइन नंबर। किस लाइन से पता चल रहा है रिकर्सिव है? लाइन नंबर 6। यहां तक तो क्लियर है। अब आपने क्या करना है भाई, कॉपी पे पहले ये टेबल बनाइएगा। 4 कॉलम्स हैं, जरा ये कॉलम्स बनाएं जल्दी से। कॉल नंबर, फंक्शन कॉल, number equal to 0, and then the return type. जी बेटा हो गया। अच्छा जी, अब जरा देखें। आपके पास एक सूडो कोड गिवन है। ये वर्किंग आपने नीचे टेबल में भी करनी है। आप इस लॉजिक को स्टडी करें। आपने 2 काम करने हैं। पहला काम, आपके पास जो नंबर है, इस नंबर में जो हमने पैरामीटर पास किया है वो 3 है। इसमें क्या है आपके पास 3। पहले तो वर्किंग करके बताएं रिटर्न वैल्यू क्या मिलती है। और दूसरा, इस पेपर में कहता है इस रिकर्सिव फंक्शन को कन्वर्ट कर दें आइट्रेटिव से। किससे? आइट्रेटिव से। तो भाई आइट्रेटिव यूज कर, आप आइट्रेटिव में क्या यूज करें? आपकी मर्जी, आप फॉर लूप से कर दो, आप पे डिपेंड करता है, वाइल से कर दो या रिपीट से कर दो। तो पहले इस लॉजिक को स्टडी करें कि 3 पास करते हैं तो रिटर्न क्या होता है, और फिर इसको फॉर से, आप फॉर लूप से करके दिखाएं। सेम लॉजिक। 2 टास्क हैं, जल्दी कीजिएगा। और फिर कि अगर हमने 3 पास किया, क्या 3 0 के बराबर है? नो। आप कहाँ पे जाओगे? एल्स पे। फिर वही रटी हुई कहानी, कॉल करने से पहले कहाँ रखते हैं? स्टैक में। सो 3 मल्टीप्लाई, कैलकुलेट 3 माइनस 1 2। ये फिर कॉल कर रहे हैं तो अब नंबर में क्या हो जाएगा? 2। इज 2 इक्वल टू 0? नो। एल्स पे जाएंगे, फिर बिफोर कॉलिंग क्या होगा भाई? डाटा स्टैक में कैलकुलेट 2 माइनस 1 1। अब यहाँ 1 इज 1 इक्वल टू 0? नो। फिर एल्स पे आएंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई कैलकुलेट 1 माइनस 1 0। क्या 0 0 के बराबर है? यस। तो भाई क्या रिटर्न कर दो? -10। ये लास्ट कॉल है, इसको क्या रिटर्न होगा? -10। -10 मल्टीप्लाई बाय 1, -10। आप इस कॉल से जब यहां जाओगे -20, इस कॉल से आप यहां पर गए, इसको क्या रिटर्न हुआ? -20। -20 इंटू 3 -60। ये वर्किंग है जी, जो नीचे टेबल में लिख रहे हैं, मैं उसका दिखा देता हूं कैसे। फिलहाल आपसे क्वेश्चन है, इस रिकर्सिव को कन्वर्ट कर दे आइट्रेशंस। किसी ने कर लिया जी आइट्रेशन? सेम लॉजिक मुझे सेम फंक्शन बना के देंगे। फंक्शन का नाम कैलकुलेट ही है, लेकिन वो फंक्शन क्या रिटर्न करे? -60 यूजिंग फॉर लूप। तो सोचे क्या ऐसा करें कि ये काम हो जाए।
one problem that occur when running a subroutine that has recursive आपके पास इनफाइनाइट बन जाता है अगर कोई कंडीशन ही मीट नहीं कर रही और अगर कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है तो रिकर्सिव में प्रॉब्लम क्या आती है कल नोट डाउन करवाया था ना तो इस केस में रिकर्सिव क्या बन जाएगा इनफाइनाइट तो बेटा इस चीज को एक्सप्लेन करना है अब वो कह रहे रीराइट कैलकुलेट फंक्शन इन सूडोकोड यूजिंग आइटरेटिव एल्गोरिथम आइटरेटिव में आप पे डिपेंड करता है फॉर से करो वाइल से कर दो रिपीट से कर दो तो अगर हम सेम इसी स्ट्रक्चर को किससे करते हैं भाई फॉर लूप से तो जरा देखिए जी अगर ये काम हमने फॉर लूप से कर रहे हैं तो कैसे होगा सेम आपके पास फंक्शन ऐसे ही आएगा फंक्शन हेडर में कोई चेंज मैं दोबारा लिख रहा हूं जरा देखें आप क्या लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड फिर आपके पास क्या आ जाएगा कैलकुलेट फंक्शन का नाम वही रहेगा और ये पेपर 4 में पूछता है कि ये आइट्रेशन से करके दो और उसने पूछा हुआ भी है जो शीट अभी आपके पास आई है कैलकुलेट बाय वैल आगे आपके पास पैरामीटर क्या है नंबर देन कॉलन डाटा टाइप और ये एज इट इज आप लिख लेंगे यहाँ पे अब लॉजिक ऐसी क्या बना है कि ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर दे 60 देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं मैं एक काम करता हूं फॉर आपने देखे 3 दफा कॉल हो रहा है 1 पे 2 3 स्टैक के लेवल बन रहे थे तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे फॉर आई 1 to नंबर लूप आपके पास कितनी दफा चलेगा 3 टाइम्स क्योंकि नंबर में आप क्या पास कर रहे हो 3 अच्छा अब नंबर 3 और लूप 3 टाइम्स चलेगा तो हम रिटर्न जो -10 हो रहा है कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया डाटा और उसमें -10 को स्टोर कर दिया तो भाई बड़ा आसान काम नहीं हो जाएगा क्या अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लूं क्या लिखें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि डाटा मल्टीप्लाई लूप इंडेक्स और वो क्या है 1 मल्टीप्लाई -10 नेक्स्ट टाइम आई में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -10 तो कुछ इस तरह से नहीं बना सकते और रिटर्न कर सकते -60 तो यहाँ पे क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि ये वाला काम हो जाए जी अगर मैं यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है यार ये असाइनमेंट है और यहाँ पे रख लेते हैं डाटा फिर इसके बाद नेक्स्ट आई रिटर्न डाटा एंड देन एंड फंक्शन देखिए बेटा आपने नंबर में पास किया 3 लूप आपके पास 3 टाइम्स चलेगा -10 मल्टीप्लाई 1 तो बेटा डाटा में क्या आ जाएगा -10 काउंटर मूव करेगा आई में क्या हो जाएगा 2 और डाटा में क्या था -10 मल्टीप्लाई बाय 2 -20 काउंटर मूव करेगा आई में 3 इक्वल टू 3 यस 3 -20 तो बेटा क्या हो जाएगा -60 काउंटर मूव करेगा लूप से एग्जिट और रिटर्न क्या कर देंगे -60 तो रिकर्सिव यही काम नहीं कर रहा था -60 रिटर्न कर रहा था तो इस तरह से आपने ये काम जी क्लियर है ये कल हमने रिकर्सिव का स्ट्रक्चर पढ़ा और आज रिकर्सिव की हमने कोई 3 4 5 मल्टीपल एग्जांपल्स की टॉपिक 100% मेरा ख्याल है अब तो क्लियर होना चाहिए और अगर ये टॉपिक क्लियर है तो आप सबके पास एक एक पेज आया हुआ है वो पूरा क्वेश्चन पढ़ लें और ये कौन से ईयर का पेपर है 2021 अक्टूबर नवंबर आपका पेपर 4 तो बेटा अब ये क्वेश्चन पढ़ लें अब इस फंक्शन में देखें बेटा x में आपके पास 10 आ जाएगा और y में आपके पास 15 सेव है अच्छा अब इस कंडीशनल पार्ट को देखें इस x में 10 इज 10 लेस देन 15 यस कंडीशन ट्रू अब इस पॉइंट पे आते हैं 10 प्लस 15 तो आउटपुट क्या होना चाहिए 25 ओके रिटर्न अननोन यहां से पता चल रहा है ये रिकर्सिव है इस लाइन से पता चल रहा है ये रिकर्सिव है
क्योंकि ये अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये अपने आप को कॉल करेगा, हमने क्या पढ़ा, बिफोर कॉलिंग ये डाटा कहाँ स्टोर करने वाला है, स्टैक में करने वाला है। अब देखो वो बेसिक बताए हुए पॉइंट आज तुम्हें यहाँ पे कैसे हेल्प करने वाले हैं, जरा देख लो, मैं प्रूव कर रहा हूं। आपके पास एक्स में क्या सेव था, 10। आप ऐसे ही लिखे, अननोन को मैंने यूएन कर दिया शॉर्ट फॉर्म में। एक्स में आपके पास क्या है बेटा, 10, 10+1, कॉमा वाई में क्या सेव है, 15 प्लस, अब प्लस कह रहा हूं, मल्टीप्लाई 2। अब ये फंक्शन जब अपने आप को कॉल करेगा, एक्स में 11 हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पे था ना 10+1 11, 11 किसको मिल जाएगा, एक्स को। इज 11 लेस देन 15, यस। अब यहां पे 11 और यहां पे 15, तो बेटा आउटपुट क्या 26 हो जाएगा। फिर कॉल करने से पहले ये डाटा फिर कहां रखेगा, स्टैक में, अननोन। यहां पे एक्स में क्या था, 11+1, और वाई में क्या था, 15, और फिर क्या था, मल्टीप्लाई 2, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसने फिर कॉल किया, अब 11+1 12, तो बेटा एक्स में आपके पास 12 आ जाएगा। इज 12 लेस देन 15, यस। 12+15, तो भाई आउटपुट क्या आ जाएगा, 27। ये फिर कॉल करने से पहले डाटा कहां रखेगा, स्टैक में। तो बेटा एक्स में क्या है, 12+1, कॉमा 15, मल्टीप्लाई 2। अब इसने कॉल किया बेटा, अब यहां पे 13 हो चुका है। इज 13 लेस देन 15, यस। 13 प्लस वाई, 13 प्लस 15 28। फिर ये कॉल यहां पे आता है, अब कॉल से पहले फिर डाटा स्टैक में रखेगा। तो भाई एक्स में क्या था आपके पास, 13+1, और फिर 15 मल्टीप्लाई 2, 13+1 14, तो अब आपके पास एक्स में 14। इज 14 लेस देन 15, यस। तो 14 प्लस दिस, तो क्या बनेगा भाई, 29। फिर कॉल से पहले ये डाटा कहां स्टोर करेगा, स्टैक में, अननोन। यहां पे क्या है आपके पास, 14+1, फिर 15 मल्टीप्लाई 2। बेटा अब यहां क्या हो जाएगा, 15, क्या 15 15 से लेस है, नो। कहां पे जाएंगे, एल्स। क्या 15 इक्वल टू 15 है, यस। क्या रिटर्न कर दो, 1। तो भाई अगर मैं इसको 1 रिटर्न करता हूं, ये देखो ये कॉल, इस कॉल को क्या मिलेगा, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। आप इस कॉल से यहां जाओगे, इसको रिटर्न क्या होगा, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4। आप इस कॉल से यहां जाओगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8। यार 6 कब से आने लग गया, ओके। इस कॉल से यहां जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16। इस कॉल से यहां पर जाएंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनल आंसर कोई 32 नहीं बनना चाहिए। और ये लॉजिक क्या क्या प्रिंट करेगी, ये प्रिंट करेगा 25, 26, 28, 29, और फिर क्या रिटर्न करेगा लास्ट में, 32। अगर हम वो वैल्यू पास करते हैं, क्या रिकर्सिव समझ आया, यही तो हम कर रहे हैं ना कल से, सेम यही काम कर रहे हैं। तो उसने हमें कोड लिखने को भी, उसने कहा कॉपी पेस्ट कर दो, हाँ, लेकिन अगर ये लॉजिक पता होगी तो मैं इसको आइट्रेशन में कर सकता हूं। अच्छा, अब बहुत आसान काम, आपको सिर्फ आउटपुट का प्रीव्यू करवाता हूं कि लाइक अगर मैं यहाँ पे जैसे भी कर रहा था, देखें। मैं इसमें आता हूं जी, अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट, ये देखें, एक मिनट पाइथन की बात करता हूँ। यहाँ पर आते हैं अननोन फंक्शन, हमने पैरामीटर क्या पास किया, 10। अभी सिर्फ 10 15 देखें। अगर मैं 10 15 को पास करता हूं और हम इस वैल्यू को चेक करते हैं, मैं हाथ के इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो भाई यहां तक देखो, 10 और 15 के केस में 25 6 7 8 29 प्रिंट हो गया था, और लास्ट वैल्यू आपके पास 32 आ गई थी।
तो यहाँ से आपको प्रूफ भी हो गया, और पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो 5 मिनट लगा के एनालिसिस कर लेना। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि काम आसान, लेकिन नेक्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। अगर ये चीज आती होगी तो अगला पार्ट आएगा। क्लियर है? तो भाई अब आप क्या करें, ए पार्ट, बी पार्ट, सारे पार्ट ही खुद ही करो, लॉजिक तो बता दिया मैंने। तो इसको कंप्लीट करो, और जहां पाइथन वाला बंदा है उसको मैं बताता जाता हूँ। करें जी कंप्लीट।